नमस्कार। आज का विषय है जेम्स जॉयस का यूलिसीज। एक ऐसी किताब जिसे महान भी कहा जाता है और सच कहूं तो बेहद मुश्किल भी। हाँ बिल्कुल। 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली उपन्यासों में से एक मॉडर्निस्ट मतलब आधुनिकतावादी काम जिसने साहित्य के कई पुराने नियम तोड़े। सही। तो हमारे पास यूलिसीज आधुनिकतावादी महाकाव्य का विमोचन के कुछ अंश है और हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि आखिर ये किताब साहित्य की दुनिया में इतनी अहम क्यों मानी जाती है। तो कहानी सिर्फ एक दिन की है ना, 16 जून 1904 डबलिन शहर में। हाँ, वही दिन जिसे अब ब्लूम्सडे कहते हैं दुनिया भर में जॉयस के प्रशंसक। अच्छा, और हम 3 मुख्य किरदारों के साथ ये दिन गुजारते हैं। लियोपोल्ड ब्लूम है जो विज्ञापन का काम करते हैं, स्टीफन डेडलस एक नौजवान बुद्धिजीवी, और मॉली ब्लूम लियोपोल्ड की पत्नी। और यही जॉयस का कमाल शुरू होता है। देखिए, उन्होंने होमर की वो पुरानी महागाथा है ना, ओडिसी, उसका ढांचा लिया, लेकिन उसे डबलिन की गलियों पर और एक आम आदमी लियोपोल्ड ब्लूम के बिल्कुल साधारण से दिन पर लागू कर दिया। अच्छा। तो ब्लूम आज के ओडिसियस हो गए, स्टीफन टेलेमाकस और मॉली पेनेलोप। लेकिन उनकी यात्रा कोई समंदर या राक्षसों वाली नहीं है। नहीं। वो तो बस रोजमर्रा के काम निपटा रहे हैं, एक अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं, मतलब अपनी अंदरूनी असुरक्षाओं से जूझ रहे हैं। तो इस साधारण को ही महाकाव्य बनाना हुआ एक तरह से। बिल्कुल, यही तो बात है, साधारण को ही महाकाव्य बना दिया गया। और इसकी बनावट मतलब 18 अध्याय, और सुना हर एक का अंदाज बिल्कुल अलग। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। हाँ, ये सच है। हर अध्याय एक नया प्रयोग है। कहीं किरदारों के मन की बातें, वो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो सीधे पन्नों पर उतर रही हैं बिना किसी फिल्टर के। तो कहीं नाटक जैसा लिखा है, कहीं अखबार की सुर्खियों जैसा। अरे वाह। सवाल जवाब की शैली भी ते जाते हैं बिना किसी रोक टोक, बिना व्याकरण की परवाह किए, अक्सर बिना विराम चिन्हों के। जॉयस ने उन्हें वैसे ही लिख दिया। इसने किरदारों की अंदरूनी दुनिया को दिखाने का तरीका ही बदल दिया। और हाँ, वो मॉली ब्लूम का आखिरी अध्याय, हाँ, उसके बारे में काफी सुना है। वो तो कमाल ही है। करीब 40 पन्नों का एक ही वाक्य, बिना किसी पंक्चुएशन के, शायद किसी किरदार के जहन में सीधे उतर जाने का सबसे मशहूर साहित्यिक उदाहरण है ये। अविश्वसनीय। और इसके अलावा जॉयस ने कई साहित्यिक शैलियों की पैरोडी भी की, मतलब नकल और व्यंग्य, और संदर्भ तो अनगिनत हैं। आयरिश इतिहास, धर्म, शेक्सपियर। तो ये जो साधारण को असाधारण दिखाना है, या किरदारों का अकेलापन, अपनी पहचान की तलाश, क्या ये सब उस आधुनिक दौर की बेचैनी और बिखराव को दिखाता है जिसके बारे में स्रोत बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये सब बहुत गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। पहचान का संकट, वो निर्वासन वाली भावना, चाहे वो आयरलैंड के संदर्भ में हो या धर्म के, ये बस एक व्यक्तिगत अकेलापन, ये सब किरदारों के उलझे हुए विचारों में झलकता है। वे डबलिन में हैं, पर कहीं ना कहीं अपने अंदर ही खोए हुए हैं एक तरह से। और आपने कहा कि जॉयस ने कामुकता वगैरह पर भी खुलकर लिखा। हाँ, उस समय के हिसाब से काफी खुलकर। शारीरिक क्रियाएं, कामुक विचार, इनका चित्रण काफी स्पष्ट है, जिसने कई शुरुआती पाठकों को चौंका दिया था। शायद इसीलिए विवाद हुआ होगा जब ये किताब छपी। हाँ बिल्कुल, इसके कुछ हिस्सों को अश्लील माना गया। अमेरिका और ब्रिटेन में इस पर मुकदमे चले, बैन भी हुई किताब। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे साहित्य जगत ने इसकी अहमियत को पहचाना। आज तो खैर इसे दुनिया के महानतम उपन्यासों में गिना जाता है। लेकिन पढ़ना आसान नहीं है, ये भी सच है। हाँ, ये तो है। भाषा घनी है, संदर्भ मुश्किल है, शैलियां बदलती रहती हैं। कई लोग इसे समझने के लिए गाइड या टीकाओं का सहारा लेते हैं। ये धैर्य मांगती है किताब। पर इसका प्रभाव बहुत गहरा रहा है ना? फॉकनर, वर्जीनिया वुल्फ जैसे लेखकों पर। जी हाँ, बहुत गहरा। इसकी प्रयोगात्मक तकनीकों ने उपन्यास लिखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने रास्ता दिखाया कि कैसे इंसानी चेतना की जटिलताओं को शब्दों में उतारा जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो यूलिसीज डबलिन के एक आम दिन को लेती है और उसे भाषा के अनूठे प्रयोगों और इंसानी सोच की गहरी समझ के जरिए एक साहित्यिक महाकाव्य बना देती है। सही कहा। ये एक ही समय में शानदार भी है और सिर घुमा देने वाली भी, एक पहेली भी और एक मास्टरपीस भी। तो इसे क्यों पढ़ा जाना चाहिए? शायद साहित्यिक इतिहास को समझने के लिए,
भाषा की खूबसूरती के लिए। हाँ, और इंसानी मन की परतों को टटोलने के लिए हर बार पढ़ने पर कुछ नया हाथ लगता है। ये मेरा अनुभव है। चुनौतियां तो हैं। हाँ, चुनौतियां तो हैं। जटिल संदर्भ, बदलती शैलियां, और इसे पढ़ने के लिए धीरज चाहिए। लेकिन जो पाठक इसमें सच में उतरते हैं, उनके लिए ये अनुभव अक्सर बहुत फायदेमंद और यादगार होता है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है ना। क्या? देखिए, जॉयस ने एक साधारण रोजमर्रा के दिन को महाकाव्य का दर्जा दिया। अगर हम अपने जीवन के किसी एक सामान्य दिन के छोटे छोटे पलों, अंदरूनी विचारों और भावनाओं पर उतनी ही गहराई से ध्यान दें, तो क्या उस दिन के प्रति हमारी अपनी धारणा बदल सकती है? क्या हम उसमें भी कुछ खास देख पाएंगे?